हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल और अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर की अपनी खासियत है। ये खासियत मैं आज आपके साथ बयां कर रहा हूँ और यहाँ से ढेर सारे सवाल आते हैं। इस खासियत के बहाने हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो ध्यान से समझिए, ये आज की ही वो तारीख है अमेरिका के अकॉर्डिंग। तो अमेरिका में 11 सितंबर 1893 यानी कि 11 सितंबर 1893 को शिकागो शहर में जो वर्ल्ड स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस के मंच से हमारे स्वामी विवेकानंद ने शून्य पे अपने विचार रखे थे। इसी को कहते हैं द ग्रेट स्पीच ऑन जीरो, स्पीच बाय स्वामी विवेकानंद एट शिकागो वर्ल्ड स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब जरा गौर से सारी बातों को समझिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म हम देखते हैं 12 जनवरी 1863 को होता है और उनकी डेथ जो है 4 जुलाई 1902 1902 को होता है। उनके बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम थे, स्पेशली डायबिटीज की बीमारी थी और वो खुद कहते थे कि मैं 40 पार नहीं कर पाऊंगा और 39 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, हमारे बीच नहीं रहे। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, हम और आप सब जानते हैं। कोलकाता में इनका जन्म हुआ। समय के साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य हुए, स्पिरिचुअल डिसाइपल, आध्यात्मिक शिष्य हुए और समय के साथ आगे बढ़े और अपने अध्यात्म की ओर अग्रसर हुए। अध्यात्म के संदर्भ में यह आगे बढ़े और नरेंद्र दत्त बहुत ही पॉपुलर हुए। 1893 में देखते हैं कि अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे हम धर्म सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में बहुत सारे ऋषि मुनियों, इन द सेंस ऑफ दैट द मॉडर्न ऋषि मुनि के संदर्भ में हम कह रहे हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्संस को, संतों को, महात्माओं को, स्कॉलर्स को, विद्वान लोगों को बुलाया गया। इसी क्रम में आज के राजस्थान के खेत्री जो राज्य था, रियासत थी, खेत्री के राजा अजीत सिंह के कहने पर, और उन्होंने ही भेजा, अजीत सिंह, राजा अजीत सिंह के कहने पर, जो खेत्री के राजा थे, राजस्थान के खेत्री के राजा थे, के कहने पर ये गए अमेरिका। वहां पर मैडलिन अल्ब्राइट उनके एक शिष्या थी, वहीं रुके और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपना नाम थोड़ा चेंज करिए। और उन्होंने जो अपने नाम को चेंज किया तो उनको नाम मिला स्वामी विवेकानंद। ये नाम उसी महिला का दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद को कहते हैं कि आखिरी में स्पीच का मौका मिला और उन्हें जो स्पीच के लिए विषय दिए गए वो दिए गए शून्य। शून्य यानी जीरो। स्वामी विवेकानंद ने अपने स्पीच से बहुत सारी बातें लोगों के सामने रखी। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने अपने स्पीच, अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स शब्द से किया। चूंकि अब तक जितने भी स्पीच दिए गए सभी में पहले लोगों ने ब्रदर देन सिस्टर का इस्तेमाल किया और इन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर किया, तो ये एक यूनिक बात थी और कहते हैं क्लैपिंग बहुत हुई। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया, तो इतना ही समझिए कि एक सवाल यूपीएससी में आता है, उस सवाल का जवाब ऐसे समझिए, वह व्यक्ति कौन था जो पूरब के अध्यात्म से पश्चिमी जगत को परिचित कराया? Who was the man who addressed or acknowledged a Western society from the Eastern spirituality? स्वामी विवेकानंद। अर्थात पूरब के, भारत यानी पूरब, पूरब के आध्यात्मिक ज्ञान से इन्होंने पश्चिमी दुनिया को, पश्चिम देशों के समाज को एक्नॉलेज किया, ज्ञान दिया, परिचय करवाया। और भारत की जो महानता है, सनातन धर्म की महानता है, भारत का जो कंट्रीब्यूशन है और जो ह्यूमैनिटीज है, उस पर उन्होंने बहुत सारे अपने विचार रखे, जो बहुत ही आंदोलित विचार थे और बिल्कुल ही ग्राह्य थे, और इसी से वो बहुत ही पॉपुलर हो गए। ये ध्यान में रखेंगे। अर्थात इन्हें आधुनिक ऋषि कहते हैं भारत का, यानी मॉडर्न सेज ऑफ इंडिया, भारत के आधुनिक ऋषि। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि उठो, बढ़ो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बड़ी अच्छी बात है ना। इन्होंने एक और बड़ी बात कही जो आज भी प्रासंगिक है,
वो ये, हमें ऐसे धर्म में विश्वास नहीं जो विधवाओं के आंसू ना पोंछ सके, जो भूखे को रोटी ना दे सके, जो नंगों को वस्त्र ना दे सके। ऐसे धर्म में हमें विश्वास नहीं। बड़ी बात उन्होंने कही। ये रोटी, कपड़ा और विधवाओं की जो दशा है, यानी स्त्रियों की जो दशा है, आज भी दयनीय है। इसे बदलने की जरूरत है, बहुत बदलाव की जरूरत है। बदलाव हुआ है लेकिन और होना है। तो ये इन्होंने कहा हमारा धर्म हमारी रसोई घर में है, यानी छुआछूत पर इन्होंने वार किया, अटैक किया। बात समझ में आई? तो ये इनके विचार थे। याद रहे, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो कई जगहों से इनको बुलावा आया। न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और इनके भाषण को, याद रखिएगा, बहुत लोग सुन रहे थे। अल्बर्ट आइंस्टीन भी सुन रहे थे, ऐसा कहते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि मैक्स मूलर भी सुन रहे थे। जर्मनी के बड़े विद्वान जो इंग्लैंड में रहते थे और इंग्लैंड में संस्कृत और भारतीय भाषाओं का ज्ञान लेकर के वो सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग जो होती थी उसमें वो बताते थे भारत के विषय में। तो मैक्स मूलर भारतीय प्रेमी थे और भारत को उन्होंने कहा है क्या, सभ्यताओं का पालना। उन्होंने क्लियरली कहा, द सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट सीरीज नाम की जो उन्होंने किताबें लिखी, जिसमें 50 से ज्यादा किताबें लिखी, उन किताबों के जरिए उन्होंने कहा कि दुनिया में जो भी फिलॉसफी आई, जो भी धर्म आया, रिलीजन आया, थॉट्स आए, बुक्स आए, मेडिकल साइंस पे हो, जुडिशियरी साइंस पे हो, पॉलिटिक्स पे हो, डेमोक्रेसी पे हो, हर चीजें सबसे पहले जो समस्या के तौर पे उत्पन्न हुई भारत में, और भारत के लोगों ने इसे सॉल्व किया और दिशा निर्देशित करके आगे बढ़ाया। अर्थात भारत घूमने का मतलब है कि आपने विश्व दर्शन कर लिया। याद रहे, ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशियली, हर ख्याल से भारत घूम लेना यानी आप विश्व दर्शन कर लिए, विश्व घूम लिए। जैसे गणेश जी के लिए उन्होंने अपने माता पार्वती और पिता शिव जी का चक्कर काट के पहले आ गए, क्योंकि यही तो हमारा संसार है। तो यही थॉट्स है। लेकिन यहाँ ये थॉट्स है कि हर चीजें, हर तरह की चीजें, चाहे वो जलवायु हो, मौसम हो, वेदर हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, डिफरेंट लैंडस्केप्स हो, पीपल हो, रेसेस हो, सब भारत में। वही कहा कि पूरी दुनिया घूमने से अच्छा है कि भारत आप घूम लीजिए। तो ये विचार थे किनके? स्वामी विवेकानंद जो थे उनसे रिलेटेड। ये देखिए, मैक्स मुलर उन्हें डिनर पे भी बुलाया, खिलाया पिलाया, कई जगह भाषण हुए, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और हाँ, 1897 में ये लौटे भारत। तो भारत जहाज से आए, पानी वाले जहाज से, और वही था। तो पानी वाले जहाज से लौटे तो ध्यान रखना है कि इनका स्वागत तमिलनाडु के बंदरगाह पर, मेरे ख्याल से वो बंदरगाह का नाम आज के कामराज बंदरगाह पड़ गया है तमिलनाडु में। तो उस बंदरगाह पर हिंदू जो अखबार है, न्यूज़पेपर, जिसके संस्थापक वी राघवाचारी रहे, जो 1878 में हिंदू अखबार प्रकाशित करना शुरू किया चेन्नई से। तो हिंदू अखबार के संपादक कहिए और हिंदू अखबार के फाउंडर कहिए, वी राघवाचारी ने स्वामी विवेकानंद का स्वागत किया जहाज से उतरे जब तमिलनाडु की धरती पर, फिर भारत में आए और अंततः उसी साल 1897 में बंगाल के कलकत्ता में जाके उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। रामकृष्ण मिशन भारत में विद्वानता, स्कूल के क्षेत्र में बड़ा काम किया, एजुकेशन के क्षेत्र में। और आज भी रामकृष्ण मिशन स्कूल जो है पूरे उत्तर पूर्वी भारत में फैला हुआ है, यानी बंगाल और उसके आसपास के सांस्कृतिक रीजन में फैला हुआ है। जैसे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है, जो 1897 में स्थापित हुई थी, और वो फैला कहाँ? वेस्टर्न नॉर्दर्न इंडिया में। तो ये चीजों को ध्यान में रखेंगे। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं। ये छोटी सी बात हमने आपके समक्ष रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सुनील सर रामेंद्रा, द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग माई चैनल फॉर यू फ्री एजुकेशन के लिए प्लीज आप सभी का स्वागत है यहाँ, और प्लीज इसको आगे बढ़ाइए फ्री एजुकेशन के लिए।